अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आपको यूएई खबर ऑफिशियल पर। लेकिन इससे पहले यूएई की तमाम वीज़ा अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। कत्ल की वारदात की वीडियो का मामला, अमारती पुलिस का अहम बयान आ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में सोशल मीडिया पर एक कत्ल की वारदात की वीडियो वायरल हो रही है, जिस पर लोगों में खासी तशवीश पाई जाती है। लोगों की बड़ी गिनती ने यह वीडियो पुलिस को भी रिपोर्ट की और वारदात अंजाम देने वाले शख्स की गिरफ्तारी और सख्त सजा का भी मुतालबा किया। ताहम इस हवाले से अमारती पुलिस का अहम बयान सामने आ गया। उम्मुल कवीन की जानिब से जारी बयान में कहा गया, कत्ल की होलनाक वारदात से मुतल्लिक जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसका अमारात से कोई ताल्लुक नहीं। ये वारदात किसी और मुल्क में पेश आई है, जिसे कुछ लोग उम्मुल कवीन जाहिर करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उम्मुल कवीन पुलिस के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल शेख राशिद बिन अहमद ने बताया, ये वीडियो अमारात में रिकॉर्ड नहीं की गई। उनका कहना था कुछ लोग दावा कर रहे हैं ये वाकया उम्मुल कवीन में पेश आया, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। उम्मुल कवीन पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में लोगों को ताकीद की गई कि वो ऐसी झूठी दावों पर या जाली वीडियो पर सोशल मीडिया पर ना तो पोस्ट करें ना ही शेयर करें, उसके बारे में गलत दावे करके लोगों में खौफ व हिरास फैलाने का सबब बने। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। अगर बाहर जाना है तो एतवार तक छतरी के बगैर बाहर ना निकले। महकमा मौसमियात की लगातार बारिशों की पेशगोई। अमारती महकमा मौसमियात का कहना है, अगर आपने एतवार तक किसी काम से बाहर जाना है तो छतरी के बगैर हरगिज बाहर ना निकलें, वरना आपके लिए बड़ी परेशानी पैदा हो जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार के रोज तक बारिश जारी रहेगी। दुबई, अबू धाबी और शारजा में कहीं मूसलाधार और कहीं तूफानी बारिश का इम्कान है। आज सारा दिन मतलब अबर आलूद रहने का इम्कान है। गर्द आलूद हवाओं के झक्कड़ भी ड्राइवर्स को खूब परेशानी करेंगे। इन बारिशों और ठंडी हवाओं के नतीजे में अमारात में पिछले 3-4 रोज से होने वाली गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाएगी। खसूसन शुमाली और मगरबी इलाकों में ज्यादा बारिशों का तूफान है। ड्राइवर्स को हिदायत की गई वो बारिश के दौरान हल्की रफ्तार से गाड़ी चलाएं ताकि फिसलन के बाइस हादसे की नौबत पेश न आए। वादी और नशेबी इलाकों का रुख करने से गुरेज किया जाए, क्योंकि इन इलाकों में बारिश के बाद तुगयानी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। अमारती शहरी ने शारजा में डूबते शख्स की जान बचा ली। पुलिस ने एजाज से नवाज दिया। ये दुनिया नेक और हसास लोगों से भरी हुई है, जो किसी को मुश्किल में देखकर या उसकी जान को खतरे की सूरत में अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर मदद पर उतर आते हैं। रब की रजा से नेकी के इस काम को निभाने में काम हो जाते हैं। ऐसा ही एक शख्स सालिम सईद हमूद, जिसने समंदर में डूबते हुए शख्स की जान बचा ली। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया शारजा के कल्बा साहिल पर पेश आया, जहां सालिम अपने घर वालों के साथ सैरो तफरीह की खातिर मौजूद था। जब उसने एक शख्स को डूबते हुए देखा कि अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर उसकी जान बचाने पहुंच गया, उसे सही सलामत साहिल तक खींच लाया। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। पाकिस्तान ने गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए नई वीज़ा पॉलिसी जारी कर दी। पाकिस्तान की हुकूमत ने वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली कर दी। नई पॉलिसी में गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए वीज़ा पॉलिसी में आसानी पैदा की गई। पहली बार मेडिकल वीज़े की कैटेगरी मुतारिफ करवाई गई। पाकिस्तान की वजारत दाखिला के तर्जमान ज़फरियाब खान ने नई पॉलिसी की तस्दीक करते हुए बताया, वीज़ा पॉलिसी में मौजूद तमाम गैर जरूरी शिकें निकाल दी गई ताकि गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए आसानी पैदा की जा सके। वीज़ा पॉलिसी में की गई तब्दीलियों में पहली बार मेडिकल वीज़े के अजरा को शामिल किया गया। नई हिदायत के मुताबिक इमरजेंसी से निपटने के लिए दरख्वास्त जमा कराने के 48 घंटों के अंदर 3 माह के लिए कलील मुद्दती मेडिकल वीज़ा जारी किया जा सकता है। कलील मुद्दती वीज़ों के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं, जबकि 1 साल के लिए मेडिकल वीज़ा एजेंसियों से क्लियरेंस मिलने के बाद 1 माह में जारी किया जाएगा। ख्याल रहे, हर साल अफगानिस्तान से मेडिकल वीज़े पर पाकिस्तान आने के मुअत्तद दरख्वास्तें मौसूल होती हैं, जबकि सिंगल एंट्री वीज़ा 48 घंटों में जारी किया जाएगा। इसको 2 साल तक तोसी दी जा सकती है। नई वीज़ा पॉलिसी में वीज़ों की मुख्तलिफ कैटेगरीज को ख़त्म कर कुल 11 कैटेगरीज बनाई गई, जैसा कि सियाहत, विजिट और कोप एमआई के वीज़ों को सियाहत या विजिट वीज़े की कैटेगरी में इकट्ठा कर दिया। बिजनेस से मुतल्लिक और सियाहत से मुतल्लिक वीज़ों को वीज़ा इन यू इनबॉक्स की कैटेगरी में डाल दिया। इसके अलावा बिजनेस वीज़ा, वर्क वीज़ा,
फैमिली विजिट वीजा, मजहबी सियाहत का वीजा, ऑफिशियल वीजा, NGO वीजा, मेडिकल वीजा और दीगर वीजों कैटेगरी शामिल है। इस पॉलिसी के हवाले से बात करते हुए नेशनल सिक्योरिटी डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ का कहना था, नई वीजा पॉलिसी पाकिस्तान में सियाहत और सरमायाकारी को फरोग देने के नजरिए का सामने रखते हुए तैयारी की गई। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। दुबई म्यूनसिपलिटी की जानिब से मुख्तलिफ मराकिज़ का मुआयना, SOPs की खिलाफ वर्जी पर सजा और इंतबाह। दुबई की बल्दिया ने 4 एस्टेब्लिशमेंट को बंद कर दिया, 33 को इंतबाह जारी की। उनकी जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ा करदा SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। इन 3 मराकिज़ में 2 फिटनेस सेंटर शामिल हैं जहां लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। उनमें एक ट्रेड सेंटर के इलाके में है जबकि दूसरा अर्रवा मॉल के इलाके में है। 2 दीगर एस्टेब्लिशमेंट जिन्हें बंद किया गया वो सालून सेंटर्स थे। बल्दिया ने मुआयना करने के हवाले से मुहिम शुरू की ताकि यकीनी बनाए कि वो हिफाजती इक़दाम को फॉलो कर रहे हैं। हकाम के मुताबिक इन मुआयनों में टोटल कमिटमेंट रेट 98% है जबकि अभी तक 2443 मराकिज़ के मुआयने किए गए। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। दुबई की सड़कों पर मुतअद्दिद हादसात में 6 अफराद जख्मी। दुबई पुलिस के एक अहदेदार ने जुमेरात को बताया, पिछले 48 घंटों के दौरान दुबई की सड़कों पर ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जख्मी हुए। दुबई पुलिस में महकमा ट्रैफिक के डायरेक्टर ब्रिगेडियर सैफ मुजहरुल मजूरी ने बताया, ज्यादातर हादसात इस वजह से हुए ड्राइवर्स ने ड्राइविंग के दौरान तवज्जो नहीं दी या अचानक तेजी से मोड़ काटते हुए तेज रफ्तारी की वजह से हुआ। पहला हादसा अलकूस सनती इलाके में इस वक्त पेश आया जब एक कार स्कूटर से टकरा गई। स्कूटर सवार ने तवज्जो नहीं दी और उसे किसी नामजद इलाके में नहीं चला रहा था, इसलिए उन्हें शदीद चोटें आई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ब्रिगेडियर मजूरी ने बताया, दूसरा हादसा उम्मे रामोल के इलाके में उस वक्त पेश आया जब एक ट्रक कार से टकरा गया जिसके नतीजे में कार के ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। ब्रिगेडियर ने मजीद कहा, तीसरा हादसा अल-तहाद रोड पर दुबई की तरफ से पेश आया जब अचानक एक कार तेजी से मोड़ काटते हुए सड़क की एक रुकावट से टकरा गई जिससे कार पलट गई। ड्राइवर को मामूली चोटें आई, उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एक और हादसा में जो शेख ज़ैद रोड के करीब सर्विस रोड पर पेश आया, एक तेज रफ्तारी गाड़ी दूसरी तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गई जिससे दूसरी गाड़ी फिसल गई, 2 अफराद जख्मी हुए। ब्रिगेडियर ने मजीद कहा, तमाम हादसा ड्राइवरों की गलतियों की वजह से पेश आए जिसे तवज्जो ना देना और तेजी करना। दुबई पुलिस ने तमाम गाड़ियों पर जोर दिया कि वो हर वक्त ट्रैफिक हिदायत पर अमल करें, रफ्तार की हदूद में गाड़ी चलाएं। जी तो नाज़रीन, चलते हैं दूसरी बड़ी न्यूज़ की जानिब। शारजा में ट्रैफिक हादसा, एक शख्स हलाक जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। शारजा में इतवार के रोज तेज रफ्तारी के बाइस पेश आने वाले हादसे में 9 उम्र ड्राइवर दम तोड़ गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।